अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि इस पूरे लेक्चर में क्या आउटलाइन है, क्या हम करवाने लगे हैं अभी आपको इनिशियली, किन पॉइंट्स पर जो है ना हम बहस करेंगे, बात करेंगे। और ये एज अ जो डेमो लेक्चर है, इसमें हम क्या क्या बताने लगे हैं आपको। तो सबसे पहले तो जो आपका मेंटोर है, फॉर एग्जांपल मैं रागिब हुसैन और मिस आयशा नदीम, मैं एज अ सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पीपीएससी के थ्रू रिक्रूट हुआ था। रिक्रूट तो मैं एज एन असिस्टेंट हुआ था, लेकिन अभी मैं एज अ सुपरिटेंडेंट काम कर रहा हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पंजाब। और पिछले 2-3 साल से वैसे पीपीएससी के मैं सेशन पढ़ा रहा हूँ रैंडम। उसकी कुछ वजूहात थी वैसे। मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, खुद सन 2016 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। अपनी डिग्री जैसे मेरी मुकम्मल हुई तो फिर मैंने मुल्तान में अपनी एक एकेडमी बना ली। इसके अलावा कॉलेज में भी मैं लेक्चर लेता था, बीएससी को पढ़ाता था, बॉटनी जूलॉजी। और फिर जब मेरी पीपीएससी के थ्रू सिलेक्शंस हो गई, फिर मैंने पीपीएससी को पढ़ाना शुरू कर दिया। और लेकिन वो थोड़ा सा रैंडम था। अभी 1-1.5 साल से जो है ना बाकायदा लेक्चर लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में यही ट्रेंड होता है। जब हम मैट्रिक में होते हैं तो फिर यही सोच होती है कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। लेकिन जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में जब हम आ जाते हैं तो फिर हमारा जो टारगेट होता है वो सिविल सर्वेंट बनने के बाद पीपीएससी एफपीएससी के कोई भी, चलो भाई, जरिया रोजगार लग जाए। उसके बाद हम फील करते हैं यार अब हम कुछ कम्पिटेंट हैं तो क्यों ना हम सी एस एस पी एम एस की तरफ जाए। तो 2-3 साल फिर मैं वहां पर सर खपाता रहा। तो खैर, वहां पर उनको नहीं, इतना अप्रोच नहीं कर पाया मैं, बहरहाल। तो इस वजह से जो मेरे पीपीएससी के जो है इतने, अभी शायद आपने नाम ना सुना हो, लेकिन जो 4-5 बैच मैंने पढ़ाए हैं वो काफी नॉमिनेटेड हैं उसमें स्टूडेंट्स। उनका आपको मैं बताऊंगा एट द एंड। जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है उन्होंने कोई ना कोई नाम जरूर पैदा किया है। तो इनशाला आप भी अगर हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे तो आपको भी फील होगा कि वाकई हमने कहीं पढ़ा है और किसी ने वाकई ही हम पर एफर्ट किए हैं। ठीक है जी, तो ये एक ब्रीफ है हमारा इंट्रोडक्शन। आप असल में तो हमारा इंट्रोडक्शन वही होगा कि हम पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, तो वो अभी आपको बताएंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो जिनके हम तैयारी करवाते हैं, पीपीएससी और एफपीएससी के जो जो भी जनरल पेपर होता है, जो जनरल एग्जाम है, वन पेपर का एग्जाम है। बेसिकली पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दो एग्जाम है जो पाकिस्तान में, ये इदारे हैं बेसिकली जो ब्रिटिश ने इनको एस्टेब्लिश किया था। पीपीएससी का कमाल है कि पीपीएससी ये भी पूछ लेती है कि ये बताओ एफपीएससी का इदारा कब एस्टेब्लिश हुआ, पीपीएससी का इदारा कब एस्टेब्लिश हुआ। पीपीएससी का एग्जाम पीपीएससी को भी पूछ लेती है। अच्छा, अपना माइक ऑफ करें भी। इसका माइक ऑन हो गया है। तो 1937 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इदारा है वो एस्टेब्लिश हुआ। और उससे भी पहले एफपीएससी का इदारा उससे पहले एस्टेब्लिश हुआ 1926 को। होता क्या है, ये जो इदारे हैं पीपीएससी और एफपीएससी के, इसको थोड़ा सा एक दो लाइन में मैं आपको समझाता हूँ। ये वो इदारे हैं जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर प्रोविंशियल इदारे की बात करें, कोई प्रोविंशियल इदारा, कोई औकाफ महकमा औकाफ है, बैतुल माल है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, ठीक है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, ये सारे बेसिकली प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। और अगर हम फेडरल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। इस तरह के कोई डिपार्टमेंट हैं जब भी यहाँ पर कोई जॉब वैकेंट होती है, इदारे को कोई ज़रूरत होती है कि भाई मुझे जूनियर क्लर्क चाहिए, मुझे असिस्टेंट चाहिए, मुझे सब इंस्पेक्टर चाहिए, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, तो वो इस इदारे को एक लेटर लिखते हैं कि भाई हमें ये बंदे दें। ठीक है, तो ये मतलब हायर करके दें, रिक्रूट करके दें चुनाचा।
फिर ये एक न्यूज़पेपर में पीस दे देते हैं कि जनाब सिचुएशन वैकेंट, चुनाचा। उसका फिर टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, फिर उसमें से स्टूडेंट्स, जो भी एस्पायरेंट है क्वालिफाई करता है, हाईएस्ट मार्क्स होते हैं जिसके भी, उसको अपॉइंटमेंट लेटर्स या अपॉइंटमेंट लेटर्स ही इशू कर दिए जाते हैं इन शॉर्ट। और भी होता है दरमियान में प्रोसीजर। अच्छा, ये तो हो गए पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम्स। इसके अलावा जो एग्जाम्स हैं वो कुछ इदारे जो कि हम उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट इदारे हैं, वो सुनते ही नहीं है किसी के। स्टेट बैंक है, जुडिशरी है, नैब है, एफआईए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, तो ये इदारे हैं वो अपने टेस्ट खुद कंडक्ट करते हैं। ठीक है, वो खुद कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर इदारा चाहे खुद कंडक्ट करे, पब्लिक पीपीएससी का इदारा कंडक्ट करे टेस्ट को या एफपीएससी का, लेकिन उनके जो एग्जाम्स होते हैं वो उसी तरह जनरल नॉलेज बेस्ड ही होते हैं। अगर सीट कोई बड़ी है तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में 4 पेपर होते हैं, इंग्लिश उर्दू, इदारे के कोई रूल, जिस तरह असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीट्स आई हैं, तहसीलदार का पेपर होने वाला है, हाई कोर्ट में एक एग्जाम हुआ था, मैंने खुद दिया था और उसको क्वालिफाई किया था। ठीक है, बड़े अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया था। एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर, डिस्क्रिप्टिव था वो, इंग्लिश उर्दू, एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स, ठीक है, और जनरल नॉलेज। तो इस तरह फिर अगर थोड़ा और बढ़ जाए, जो पीएमएस और सीएसएस के एग्जाम्स होते हैं वो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, और उनको भी पीपीएससी और एफपीएससी के ही इंस्टीट्यूट, इदारे उसको कंडक्ट करते हैं। क्लियर होगी बात? ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है जी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कोई भी, अगर एक पेपर ले लेंगे, पास पेपर पीपीएससी एफपीएससी का, और देखेंगे कि उस पेपर में किन किन डायमेंशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको थोड़ा सा देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम उनको किस तरह से, हमने किस तरह कवर करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट डायमेंशंस को हमने किस तरह से कवर करना है। और एट द एंड जो सब्जेक्ट हमने आपको पढ़ाने हैं, तो हम आपको बताएंगे कि हम आपको उसको किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है जी हमारी आउटलाइन जनरल आज के डेमो लेक्चर की। क्लियर हो गई बात? ये बात हो गई, दोनों बात साथ साथ ही बता दी है मैंने। अच्छा, ये देखें तफसील इन दोनों की मैंने नहीं बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, सिलेबस और वेटेज। एक पेपर है पीपीएससी के थ्रू हुआ था 2024 में, प्रोटोकॉल असिस्टेंट का पेपर। 2024 में प्रोटोकॉल असिस्टेंट का पेपर हुआ। ये बेसिकली पीपीएससी के इदारे में ही होता है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल देने के लिए जनाब, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो प्रोटोकॉल वगैरह देने के लिए 17 स्केल की सीट थी, एक सीट थी। और जिसने बीए बीएससी किया हुआ था वो अप्लाई कर सकता है, बीएस वाला भी कर सकता था। ठीक है, एक पोस्ट थी बस। और पीपीएससी में अगर प्रोटोकॉल असिस्टेंट, इसको इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसको प्रोटोकॉल ऑफिसर भी कहते हैं, प्रोटोकॉल असिस्टेंट भी, असिस्टेंट डायरेक्टर। बेसिकली 17 स्केल के इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर ही होते हैं मोस्टली, असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी, ये सीट थी। तो अब हम देखते हैं कि भाई इस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। अच्छा सॉरी, ये एस एन जी डी लिखा गया, ये नहीं है। देखें, ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे, 17, और 22 क्वेश्चन इंडो पाक हिस्ट्री से आए हुए थे। जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी और इंडो पाक हिस्ट्री, इस पर मैं काफी, ठीक है, इम्फेसाइज करता हूँ, और इसकी जरा डायमेंशंस को जरा ओपन रखता हूँ। जो ज्योग्राफी है, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, ब्रेग्जिट कब हुआ, तो मैं उसको ज्योग्राफी में ही इंक्लूड करता हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं यूरोप पढ़ाऊंगा तो ब्रेग्जिट भी वहीं पे वहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये ब्रेग्जिट क्या है, तो ज्योग्राफी में ही। तो इसलिए ज्योग्राफी की जो डायमेंशंस हैं उसमें मैं हिस्ट्री भी ऐड कर देता हूँ। जब आप टर्की पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे, टर्की या तुर्की, जब कंट्री पढ़ेंगे तो उसकी जहां हमने ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जब हमने पढ़नी है, तो साथ साथ उसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे। जब हम इजिप्ट पढ़ेंगे, देखेंगे कि भाई ये अफ्रीका में भी है, एशिया में भी है, तो वहां फिर हम जमाल अब्दुल नासिर को भी पढ़ लेंगे। उसको उसको हम वेट क्यों करना। इवन इवन जब मैं इजिप्ट पढ़ाता हूँ तो मैं फिरौन को भी पढ़ा देता हूँ उसमें,
क्यों? क्योंकि हमने उसमें एहराम में मिस्र पढ़ने, ठीक है, उनकी हिस्ट्री पढ़ा देता हूँ। हिस्ट्री, कोशिश मेरी यही होती है कि जब ज्योग्राफी आप पढ़ो तो हिस्ट्री भी साथ साथ कवर करो, मुख्तलिफ कंट्रीज की। अभी आप आगे देखना कि पास पेपर में हिस्ट्री के किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसलिए जो मेरा ज्योग्राफी का पोर्शन है वो काफी ब्रॉड होता है, क्योंकि हम एक खास तरतीब से कंट्रीज को पढ़ेंगे, खास तरतीब से, फिर उनको देखेंगे इनको याद कैसे करना है, फिर इंपॉर्टेंट कंट्रीज के कैपिटल्स को कैसे याद करना है, उनके कैपिटल हैं क्या, ये तो आप खुद भी जान सकते हो ना। लेकिन मैं आपको याद करवाता हूं कि भाई इसका कैपिटल याद करें। कैसे करेंगे, कैसे करना है वो देखेंगे। फिर उनसे रेलिवेंट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई इस कंट्री से रेलिवेंट ये इंफॉर्मेशन पास पेपर में आई है और ये इजाफी कर लो, वो बताऊंगा आपको। फिर इंडो पाक हिस्ट्री तो आपको पता है वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो मतलब 10 क्वेश्चन इसके एवरेज, 10 से कम मुश्किल ही होते हैं, 10 से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन तक पहुंच जाती है इंडो पाक हिस्ट्री। फिर इंग्लिश के देखें 15 क्वेश्चन। पीपीएससी का प्रोटोकॉल ऑफिसर या प्रोटोकॉल असिस्टेंट का पेपर है। इंग्लिश की जो जो एवरेज क्वेश्चन है एफपीएससी में ज्यादा आते हैं, एफपीएससी में मुश्किल भी ज्यादा होती है। लेकिन हम इंग्लिश को ऐसा करेंगे कि आप सीएसएस का भी अगर एमपीटी देने जाओगे तो वहां वो भी फेल नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस साल जो एमपीटी हुआ था तो उसमें बहुत टफ इंग्लिश आई थी। सिनोनिम एंटोनिम पेयर ऑफ वर्ड्स को छोड़कर ग्रामर की बात कर रहा हूँ। वो चीज जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बेस करती है, मैं उसकी बात, उसको उसको तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर देखें ना, वर्ड्स की तादाद तो लातादाद है, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। फिर इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस के 7 क्वेश्चन आए थे। ये पास पेपर में काउंटिंग कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। जनरल नॉलेज को देखें, जनरल नॉलेज को हम 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। स्पोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स। 6 क्वेश्चन आए थे। कभी कोई बुक पूछता, कभी नहीं भी पूछता। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेवेंट क्वेश्चन तो अभी आजकल आ ही जाते हैं और काफी इन डेप्थ आ रहे हैं, क्योंकि एक अरसा तक इनसे रेलेवेंट नहीं पूछा गया। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से स्पोर्ट्स साइंस तैयार करवाते हैं। शायद पंजाब में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस पोर्शन के ऊपर ज्यादा मेहनत करता है। शायद अव्वल तो बहुत सारे लोग टच ही नहीं करते। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसको इतनी डिटेल इन डेप्थ करवाएंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ नहीं होगा, सब इंपॉर्टेंट होगा। एक वक्त था जब मुझे लगता था, मैं स्टूडेंट्स को समझाता था पास पेपर्स करो, अच्छे से कर लो। लेकिन आज ये वक्त है पीपीएससी और कंपटीशन के एग्जाम्स का, कि अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हो ना, फिर समझो कि एमए ज्योग्राफी चल रही है हमारी। इस्लामिक स्टडी जब तैयार कर रहे हो तो समझ लो कि लेक्चरर के लिए तैयार कर रहे हो। अब पीपीएससी, एफपीएससी ये डिमांड कर रहा है आपसे। अगर आपने कंपटीशन के एग्जाम में एक्सेल करना है तो फिर आपको यही अप्रोच करनी, ठीक है, उस इसी अप्रोच के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ये देख ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैथ, कंप्यूटर, उर्दू, करंट अफेयर, ये देखें कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से। मैथ के देखिए 8 क्वेश्चन मैथ के आए हैं। कंप्यूटर 6 क्वेश्चन। उर्दू के 10 होते हैं एवरेज, यहाँ 11 आ गए। करंट अफेयर से 1 क्वेश्चन आया। करंट अफेयर की एवरेज यही होती है। 2000 आई थिंक 23 में करंट अफेयर का थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे थे, लेकिन अब ये तकरीबन 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं जो हम वीकली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, हम इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं अपने सेशन में। ये हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं। ठीक है, ज्योग्राफी को हम 16 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेक्चर की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि हमने अपना सेशन 3 मंथ में कंक्लूड करना है। ठीक है, मेरे नजदीक अगर मुझसे पूछा जाए कि पीपीएससी का सेशन कितने का, वैसे ड्यूरेशन जो है ना कितना होना चाहिए, तो मैं तो समझता हूँ कि एटलीस्ट मुझे 6 माह दो, कि मैं 6 माह में आपको सेशन कंप्लीट कराऊं, सेशन करवाऊं पीपीएससी का। लेकिन फिर मैं आपको लिख कर दूं, लिख के दे सकता हूं कि अगर 6 माह का आपने सेशन ले लिया पीपीएससी का, मुझसे नहीं, किसी भी अच्छे टीचर से, सिर्फ मुझसे नहीं, तो 7th मंथ अगर आपका कोई पीपीएससी का एग्जाम होगा ना तो वो क्लियर होगा। लेकिन भाई जहां आप लोगों का कंपटीशन है,
ठीक है, एग्जाम्स में। इसी तरह एकेडमीज का कंपटीशन है, 2-2 महीने के सेशन चल रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं भाई 2 महीने में कि वो फलां एकेडमी कवर करवा रही है। और भाई कवर तो करवा रही है तो जान छुड़वा रही है आपसे। ठीक है, तो हमने फिर आपस में डिसाइड यही किया भाई आप, क्योंकि मैंने जो बनाया था स्केड्यूल, तो वो 4 मंथ पर स्पेंड कर रहा था। खैर फिर हम मिस से जो है ना, वो मेरी डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा कि आप लेक्चर का दुरानिया बढ़ा देना, आप 2 घंटे 2.5 घंटे, ठीक है, पढ़ा दें, और कुछ नोट्स शेयर कर दें। लेकिन इसको हम 3 महीने से ज्यादा करेंगे तो स्टूडेंट्स जो है ना वो उसको नेगेटिव लेते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, ये मैं आपको मतलब ट्रू बात बता रहा हूँ जो भी है ऑनेस्टली। खैर, इंग्लिश के 8 लेक्चर होंगे, ठीक है, और उसमें जो है ना हम ग्रामर करेंगे, आपको बताया इन डेप्थ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एंड तक। पीपीएससी के पास पेपर्स कवर करवाएंगे इसमें, ये नहीं कि 8 ग्रामर भी होगी, पंक्चुएशन, preposition, ठीक है, और जो भी जो रेलिवेंट है कॉन्सेप्चुअल बेस पर, और जो सिनोनिम एंटोनिम पेयर ऑफ वर्ड ईडियम्स, उसके आपको नोट्स देंगे, साथ साथ उनके टेस्ट भी ले लेंगे। कुछ तरीके भी बता देंगे कि किस तरह से इसको तैयार कर लें। इस्लामिक स्टडी ये आपको मिस पढ़ाएंगी, ठीक है, ये आपको कल बताएंगे कि कहाँ किस तरह से पढ़ानी है। आदम अल इस्लाम से स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। और इसको हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ हिस्ट्री, बल्कि जो सल्तनत उस्मानिया, उसके बाद टर्की की जो खिलाफत है 1924 में जो एंड हुई, वहां तक इसको हम कवर करेंगे। हिस्ट्री सारी शामिल हो जाएगी। अगर रही बात, जो कि हम 8 लेक्चर हैं उसमें हम जितना हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करवाएंगे, लेकिन अब जिस तरह कुरानी की इंफॉर्मेशन हैं वो आपको फिर नोट्स देंगे भी, आप इनको याद करें। जो याद करने की चीज़ है वो याद कराएंगे, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है उनको पढ़ाएंगे। ठीक है ना जी। एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, ठीक है, इसकी डिटेल भी बताते हैं। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बुक्स, ठीक है, पहले स्पोर्ट का इतना पोर्शन नहीं आता था, इजी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आ जाते थे और वो रिपीट होते थे। लेकिन अब स्पोर्ट्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप स्पोर्ट साइंस के स्टूडेंट बन के अगर तैयार नहीं करोगे, थोड़ा सा आप सोचोगे यार बस पास पेपर के क्वेश्चन कर लें, नेक्स्ट कोई भी पेपर होने वाला होगा पीपीएससी में, कोई ऐसा सवाल आ जाएगा आपको कि यार ये क्या आ गया, वहां पर फिर यही मैटर करेगा कि किस स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा तैयारी की है। अब एक्स्ट्रा तैयारी की जब बात करेंगे तो हमें फिर ये भी इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई क्या चीज छोड़नी है क्या चीज करनी है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको कोई भी मेंटोर ही बताएगा। अगर आप एक कोई भी नए अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी की, तो आपको खुद इतना नहीं पता लगता जितना कि आपका मेंटोर आपको बताता है कि भाई इतने डेप्थ में जाकर को तैयारी कर लो, इसको छोड़ दो। ठीक है, खैर, ये आपको ऐसे ऐसे चीज़ें पता लग जाएंगी। फिर मैथ, कंप्यूटर, उर्दू के कितने कितने लेक्चर्स हैं इसमें मैंने लिखे हैं जी। मैथ को हम थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि इसको 9 दिन काफ़ी होते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट अगर मैथ की बात करें, तो हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश की अपने मुताबिक, 9 डेज। क्यों? क्योंकि मैथ थोड़ी सी टफ आती है, और मोस्टली 90% स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो मैथ में रोते हैं। बाकी हर चीज़ चलो पास पेपर की याद कर लेते हैं, रट्टे लगा लेते हैं, लेकिन मैथ में आगे फंस जाते हैं, उनको मैथ का प्रॉब्लम होता है। तो हमने फिर कोशिश की भी मैथ को हम ज़्यादा टाइम देंगे, और एक खास वक्त भी जब हम मैथ कवर कर लेंगे उसके बाद भी हम पास पेपर्स के टेस्ट वगैरह लेंगे, आपसे कंडक्ट करते रहेंगे, ताकि आपकी मैथ जो है ना ये इस पोर्शन में आप वीक ना हो। कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसको हम बाकायदा प्रैक्टिस करके, जो क्योंकि ज़्यादा इशू कहाँ पर होता है, प्रोग्रामिंग में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, सॉरी, ठीक है, वो एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस पावर पॉइंट भी आ जाता है, लेकिन एक्सेल में बहुत इशू होता है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर से, जिसके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जो नहीं, उनको जो इशू, उनको ज़्यादा इशू होता है। तो हम इसको बकायदा, ये कौन है कार्टून बना रहा है, जवेरिया, मिस इनको रिमूव कर दें। जैसे हरकत करे उसको
क्लास से बाहर कर दो, क्योंकि कुछ लोग विंडो शॉपिंग करने भी तो आते हैं ना, वैसे भी कुछ कहीं और क्या देख रहे क्या क्या चल रहा है भाई, देखे तो सही। कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना इंटरेस्टेड कैंडिडेट। तो चंदी, सर वो लेफ्ट चल। चलें जी, उसकी बहुत मेहरबानी है जी, उसका शुक्रिया है। ठीक है। तो विंडो शॉपिंग वाले जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। याद रखना जी, याद रखना, एक बात मैं आपको बताता हूँ। आप में से अक्सर स्टूडेंट इस चीज से बहुत परेशान होते हैं। सर 3 सीटें थी, 20,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 30 ने कर दिया, 50,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। मैंने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देख के अप्लाई ही नहीं किया। कभी भी नंबर ऑफ कैंडिडेट देख कर ना डरो। कंपटीशन 3 से 4% के दरमियान होता है। ठीक है। हमारे पास तो अब जितने भी स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, आप यकीन करें उनमें से जो इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ वैसे माँ बाप का पैसा बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं, कुछ को परेशानियां वैसे ही खा जाती हैं, कहते हैं इतने परेशान हैं। वो 50 स्टूडेंट एडमिशन लेकर पढ़ने वाले या क्लास लेने वाले 30 होते हैं, टेस्ट देने वाले 15 होते हैं, टेस्ट में अच्छा स्कोर करने वाले 5-7 होते हैं। तो वो जो कंपटीशन है वो उन 5-7 के दरमियान होता है। ठीक है। अच्छा, चैट में ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं चूंकि अभी सबके क्वेश्चन का आंसर करने लगा, आप लोग इनको नोट डाउन कर लें, बाद में पूछना मुझसे, ठीक है। मैं अभी इसको चैट को ओपन नहीं कर रहा। सर मैं आंसर कर रही हूँ उनके साथ साथ। ओके जी, ओके, ठीक है। हाँ जी, इसके साथ हम फ्री इंग्लिश की क्लासेस भी लेंगे। ठीक है। फ्री इंग्लिश एसए की क्लासेस मैं फ्री लूंगा। सन 2016 में मैंने मुल्तान में बीएससी को पढ़ाना शुरू किया, मैंने अपनी एक एकेडमी बनाई। मैं वहां पर ना बॉटनी और जोलॉजी पढ़ाता था बीएससी स्टूडेंट्स को, बॉटनी जोलॉजी। अब मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो, या बल्कि तमाम लोग वहां पर जितने भी थे बॉटनी जोलॉजी के स्पेशली, 2 साल के बाद पेपर होते थे। तो वो पाकिस्तान स्टडी की कहीं एकेडमी नहीं रखते थे, इस्लामियात की कहीं नहीं रखते थे, इंग्लिश की कोई कोई एकेडमी रखता था। ये छोटे सब्जेक्ट थे। बॉटनी की 4 किताबें थी, जुआलॉजी की 3 थी, केमिस्ट्री की भी 3 थी, इंडो पाक हिस्ट्री की, पाकिस्तान स्टडी की एक किताब थी छोटी सी, इस्लामियात की भी एक छोटी सी किताब थी। तो स्टूडेंट जाहिर है कंजूस होते हैं, और कंजूस कह लें या जो मजबूर भी होते हैं, तो वो सोचते थे इस्लामियात खुद ही कर लेंगे, और इंडो पाक हिस्ट्री है वो खुद ही कर लेंगे, यार क्या क्या करना है, कोई एकेडमी। और वैसे भी टीचर्स भी नहीं होते थे अवेलेबल। तो जब एग्जाम नजदीक आते थे तो 3 महीने 4 महीने पहले, वैसे तो मैं डेली टेस्ट लेता था, और अभी भी जो मेरे पीपीएससी के सेशन होते हैं उसमें मेरे रूटीन होती है कि मैं डेली टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट डेली होता है, ये शर्त है। और टेस्ट का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। ठीक है। टेस्ट का स्टाइल टफ होता है, टेस्ट टफ होता है। जो उस टफ टेस्ट से गुजर जाए डेली बेस पर, उसकी तैयारी जो है ना वो बूस्ट अप होती है, उसको पता लगता है कि मैंने कोई सेशन लिया, मैंने तैयारी की है। तो मैं बता रहा था कि मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो मेरे स्टूडेंट्स या तमाम स्टूडेंट्स उस एरिया के, मुल्तान के, तो वो इस्लामियात पाकिस्तान स्टडी वगैरह के टेस्ट नहीं देते थे। तो मैं जहाँ सिर्फ वही बॉटनी जूलॉजी की फी में मैं उनको पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ाता था, इस्लामियात भी पढ़ाता था, मैं पढ़ाता नहीं था सॉरी, टेस्ट लेता था। ठीक है। और साथ इंग्लिश के भी मैं टेस्ट लेता था। मैं बीइंग अ सीएसएस एस्पायरेंट, इंग्लिश मेरी बेहतर थी, तो वो इन तीनों सब्जेक्ट के मैं फ्री टेस्ट लेता था। सिर्फ माइंड में एक ही बात होती है कि स्टूडेंट जो है ना वो, जो मेरा स्टूडेंट है वो सबसे अलग नजर आए। और यही वजह है कि मेरा स्टूडेंट हमेशा उधर मुल्तान में जो है ना उसने नुमाया पोजीशन ली। जो मेरा पहला सेशन था उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। बीएससी के इतने कॉलेजेस नहीं होते थे, बीएससी का बीएस स्टार्ट हो गया था उन दिनों, तो मेरे स्टूडेंट ने बीएससी में टॉप पोजीशन ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मतलब सारा क्रेडिट मेरा नहीं,
स्टूडेंट का भी होता है, जाहिर है, स्टूडेंट का उसको राइटिंग अच्छे से एफर्ट करता था। तो एट द एंड बात तो फिर स्टूडेंट पे ही आ जाती है कि आप कितनी एफर्ट कर। टीचर ने तो आपको पढ़ा दिया, आपको सिलेबस दे दिया, नोट्स दे दिए, नोट्स बनवा दिए, काम जिम्मे लगा दिया, याद त्यार तो आपने करना है। इंग्लिश। इंग्लिश हम कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, ये हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, तो आपके पास जो भी लिंक है आपने उससे ज्वाइन करना दोबारा।